तो बिहार में प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है और जो प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं उनमें से ज़्यादा संक्रमित भी निकल रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमण बहुत ज़्यादा है और वहां से आ रहे मजदूरों में भी संक्रमण की शिकायतें ज़्यादा पाई जा रही हैं। तो लगभग 600 के आसपास प्रवासी मजदूर संक्रमित निकले हैं और भी बहुत ऐसे हो सकते हैं जिनकी अभी तक प्रॉपर जांच नहीं हुई है। क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा गया है। जैसे ही लक्षण सामने आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी। तो मानकर चलिए कि जो प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं वो संक्रमित हैं या उसमें से कुछ लोग संक्रमित हैं और उसकी वजह से संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ा हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जा रहा है। तो जो प्रवासी मजदूर भाई हैं उनके हित में भी यही है कि वो जहाँ से भी आ रहे हैं नियम कानून का पालन करें, क्वारंटाइन सेंटर में ज़रूर रहें, नहीं तो खुद संक्रमित होंगे, अपने परिवार को भी संक्रमित करेंगे और अपने गांव शहर को भी संकट में डालेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज भी 53 ट्रेनें आ रही हैं और इन 53 ट्रेनों से 65,000 श्रमिक बिहार पहुंच रहे हैं। सबको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था बिहार सरकार को करनी है, सबके खाने पीने की व्यवस्था करनी है और सबके इलाज की भी व्यवस्था करनी है। तो जो सूचना है हमारे पास उसके अनुसार जलालपुर से अररिया 11 बजे एक ट्रेन पहुंच रही है। करिकाल से पूर्णिया 8 बजे सुबह में एक ट्रेन पहुंच चुकी है। कलबुर्गी से सहरसा सुबह 6 बजे ही ट्रेन पहुंच चुकी है। बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर 12:15 पर एक ट्रेन पहुंच रही है। फिरोजपुर से किशनगंज 1 बजे ट्रेन पहुंच रही है। पुणे से बेतिया शाम 5 बजे एक ट्रेन पहुंच रही है। कोल्हापुर से मोतिहारी 2:15 पर एक ट्रेन पहुंच रही है। बेंगलुरु से भागलपुर सुबह 9 बजे ही एक ट्रेन पहुंच चुकी है। नागरकोइल से हाजीपुर 18 यानी 6 बजे एक ट्रेन पहुंच रही है श्रमिकों को लेकर। वापी से बरौनी 12:20 पर एक ट्रेन पहुंच रही है। पुणे से बेतिया 1:55 पर एक ट्रेन पहुंच रही है। उदयपुर से किशनगंज 11:35 पर एक ट्रेन पहुंच रही है। हासन से कटिहार 4:30 पर एक ट्रेन पहुंच रही है। घाटकेसर से बरौनी भी एक ट्रेन आ रही है जो 6:15 पर पहुंचेगी। और सवाई माधोपुर से मोतिहारी भी एक ट्रेन पहुंच चुकी है सुबह 10:50 पर। बेंगलुरु से कटिहार एक ट्रेन पहुंच रही है 1 बजे। जालंधर से अररिया 4 बजे एक ट्रेन पहुंच रही है और ठाणे से जसीडीह के लिए 4:05 पर एक ट्रेन पहुंच रही है। घाटकेसर से हाजीपुर 6 बजे एक ट्रेन पहुंच रही है। बेतिया से नेल्लोर 11 बजे एक ट्रेन पहुंच रही है और दिल्ली से भागलपुर एक ट्रेन 8:30 पर रात में पहुंच रही है। मेरठ से अररिया 4 बजे एक ट्रेन पहुंच रही है। सूरत से बेतिया सुबह 9:30 पर एक ट्रेन पहुंच रही है और बड़ोदरा से मुजफ्फरपुर शाम 5:25 पर एक ट्रेन पहुंच रही है। राजकोट से करमनासा एक ट्रेन 1:30 पर पहुंच रही है और CSMT मुंबई से दरभंगा पहुंच रही है शाम 7 बजे। मोरवी से दानापुर 3:30 बजे एक ट्रेन पहुंचेगी। सहारनपुर से कटिहार 10:45 पर एक ट्रेन पहुंची है। गाजियाबाद से रक्सौल 4 बजे एक ट्रेन सुबह पहुंच रही है। सूरत से गया 6:05 पर एक ट्रेन पहुंच रही है। सूरत से दरभंगा 9:15 पर एक ट्रेन पहुंच चुकी है। बेतिया से पुणे से बेतिया 19:55 यानी शाम 8 बजे एक ट्रेन पहुंचेगी। छपरा से पनवेल शाम 6:30 बजे एक ट्रेन पहुंचेगी। LTT से भागलपुर रात 10 बजे एक ट्रेन पहुंचेगी। दादरी से खगड़िया 9 बजे एक ट्रेन पहुंच चुकी है। गुड़गांव से गया 1:10 पर एक ट्रेन पहुंचेगी। पानीपत से कटिहार रात 10 बजे एक ट्रेन पहुंचेगी। नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर 11:15 पर एक ट्रेन पहुंचेगी। दादरी से बिहार शरीफ 12 बजे एक ट्रेन पहुंचेगी। नई दिल्ली से भागलपुर 12:15 पर एक ट्रेन पहुंचेगी और नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर 11:30 पर एक ट्रेन पहुंच चुकी है। तो करमनासा से कटिहार भी एक ट्रेन आ रही है शाम 7 बजे। करमनासा से बिहार शरीफ भी एक ट्रेन पहुंच रही है रात 9 बजे। करमनासा से मुजफ्फरपुर भी एक ट्रेन पहुंच रही है 9:30 बजे। करमनासा से अररिया भी एक ट्रेन पहुंच रही है सुबह 8 बजे। मधुबनी से दानापुर 7:30 बजे एक ट्रेन पहुंच रही है। जलालपुर से सुपौल एक ट्रेन पहुंच रही है शाम 7 बजे और जलालपुर से सुपौल एक ट्रेन पहुंच रही है 5:30 बजे। तो दूसरे राज्यों से मजदूरों को ट्रेनों के जरिए लाने का सिलसिला जारी है और आपको बता चुके हैं कि आज 65,000 मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं। तो उनको रेलवे स्टेशन से क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाने की व्यवस्था की गई है।
दिन रात ट्रेनों का परिचालन शुरू है और सबसे ज़्यादा ट्रेनें बिहार ही प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही हैं, क्योंकि बिहार के ही प्रवासी मजदूर सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों में काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चुनौती बिहार सरकार की ही बढ़ी हुई है और मानकर चलिए कि इस चुनौती को सरकार अवसर में बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये चुनावी साल है और बिहार सरकार ने बिहार के बॉर्डर से सटे दूसरे राज्यों से भी मजदूरों को बसों से लाने का काम शुरू कर दिया है। सोमवार से दानापुर से मधुबनी के लिए भी एक ट्रेन चलाने की व्यवस्था की गई है और यह ट्रेन दानापुर से खुलने के बाद मधुबनी पहुंचने से पहले कई स्टेशनों पर रुकेगी और पटना में फंसे दूसरे जिलों के मजदूर अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। तो सरकार की कोशिश है कि जो बिहार के लोग बिहार में फंसे हैं उनको उनके जिले में पहुंचाया जाए, जो बिहार के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये अपील कर रहे हैं कि धैर्य रखिए, सबको बिहार लाया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हर जिले के लोगों को पता चल जाए कि उनके जिले में उनके मजदूर भाइयों को लेकर कौन सी ट्रेन कितने बजे पहुंच रही है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।